हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजू पॉइंट पे। दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक बात करेंगे। एचएसएससी का एक कोरिजेंडम आया है और उसमें किस बारे में बता रखा है, सीईटी से रिलेटेड है और क्या है उसमें और चीजें विगतवार हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अभी उस नोटिस के ऊपर। देखिए नोटिस को, क्या है नोटिस में। ये देखिए दोस्तों, ये नोटिस है, ये कोरिजेंडम आया हुआ है। तो एचएसएससी ने आज ही डाला है इसको। इन रेफरेंस ऑफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एडवर्टाइज नंबर 3/2023। ठीक है, तो सीईटी का जो एक सीईटी सी ग्रुप के लिए जो मेंस एग्जाम होना है उसका एक नोटिस आया था 3/2023। ठीक है, 7 तारीख को जो आया था, उसी के संदर्भ में इसको डाला गया है, जो कि बहुत से न्यूज़पेपर और वेबसाइट पर पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो अभी इसमें मेन बात करते हैं हम। देखिए मेन बात ये है, जो ए पॉइंट है वो देखिए। ए पॉइंट क्या कहता है, इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मेसी ऑफिसर ओब्लिक फार्मासिस्ट। ठीक है, तो ये जो पोस्ट थी उसके लिए क्या है, एडवर्टाइज अगेंस्ट द कैटेगरी नंबर 139। ठीक है, तो 139 नंबर कैटेगरी में फार्मेसी ऑफिसर ओब्लिक फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी थी, जो पोस्ट है, उसमें एक चेंज किया गया है। द फॉलोइंग नोट शैल बी रीड एट द एंड। ये जो नोट दिया गया है ये पढ़ा जाए। ठीक है, द कैंडिडेट हु हैव पास्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसने डिप्लोमा इन फार्मेसी पास कर लिया है और टेकन एडमिशन, और जिसने एडमिशन ले लिया है बिफोर द इशुएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन विल रिमेन एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मेसी ऑफिसर। जिसने एडमिशन ले लिया है नोटिफिकेशन आने से पहले, नोटिफिकेशन आई है 7/3/2023 को, अगर उससे पहले एडमिशन ले लिया है तो वो भी इसके लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा। पोस्ट क्या है, फार्मेसी ऑफिसर। ठीक है, ये था पहला नोटिस जिसमें क्वालिफिकेशन को चेंज किया गया है। क्या चीज चेंज करी है, क्वालिफिकेशन। सेकंड पॉइंट आते हैं बी पॉइंट पे, जब हम बात करते हैं तो बी पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ शिफ्ट अटेंडेंट। कौन सी पोस्ट, शिफ्ट अटेंडेंट, एडवर्टाइज अगेंस्ट द कैटेगरी नंबर 178। 178 नंबर जो कैटेगरी थी उसमें एक पोस्ट थी शिफ्ट अटेंडेंट। ठीक है, तो उसमें कुछ चेंज किया गया है, वो देखिए। मैट्रिक विद 2 years ITI कोर्स इन इलेक्ट्रीशियन ओब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स ओब्लिक वायरमैन ट्रेड, और या तो मैट्रिक होनी चाहिए और 2 साल का आईटीआई का कोर्स होना चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक का। ठीक है, ट्रेड, इन तीनों ट्रेड में से किसी एक का। या फिर लाइनमैन एंड इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड डोमेस्टिक अप्लायंस फ्रॉम वीईआई वोकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फ्रॉम सॉरी विद ए मिनिमम 60%, 60% मार्क्स होने चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ जर्नल अदर कैटेगरीज के लिए, जर्नल और अदर्स के लिए, एंड 55% मार्क्स फॉर एससी कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल। ठीक है, तो इसमें एजुकेशन, ये क्वालिफिकेशन में चेंज किया गया है। या तो ये चीज होनी चाहिए या फिर ये जो लिख रखा है और के बाद ये चीज आप देख सकते हो। ठीक है, तो जिसको भी 178 का जो शिफ्ट अटेंडेंट का फॉर्म भरना है उनको अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ से चेक करनी होगी कि उनकी क्वालिफिकेशन इसमें आती है या नहीं आती है। अगर इसमें आती है तो फॉर्म भर सकते हैं। आगे अब जब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 जो है, तीसरा पॉइंट, उसकी जब हम बात करेंगे तो ये देखिए सी पॉइंट है, फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन की जो पोस्ट थी एडवर्टाइज अगेन द कैटेगरी नंबर 183, 183 नंबर जो कैटेगरी थी उसमें इलेक्ट्रीशियन की एक पोस्ट है। ठीक है, अंडर उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन दो, उसमें दो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी थी उनमें जो सेकंड है उसको इस तरीके से पढ़ा जाए। पहली जो थी वो तो सेम रहेगी, लेकिन जो दूसरी है उसमें थोड़ा चेंज किया गया है। ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड अलोंग विद 2 years experience of basic knowledge of light transmission and heavy transmission। ठीक है, लाइट ट्रांसमिशन और हैवी ट्रांसमिशन का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल ट्रेड में होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट जो है 6 month सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन का 6 महीने का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये था जो तीसरा पॉइंट है जिसमें चेंज किया गया है वो। उसके बाद हम जब बात करते हैं डी पॉइंट की, डी पॉइंट है कि इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ
प्रूफ रीडर, एक प्रूफ रीडर की एक वैकेंसी है, प्रूफ रीडर की जो पोस्ट है उसके लिए वैकेंसी है, जो कि कैटेगरी नंबर 322 में है। 322 नंबर जो कैटेगरी थी, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में आप देख भी सकते हो, सभी जो कैटेगरीज है उनके बारे में बता रखा था कैसे क्या था, ठीक है। तो शॉर्ट में बता रखा था, और लेकिन आप उससे समझ जाओगे। तो उसमें है प्रूफ रीडर, और प्रूफ रीडर की जो कैटेगरी नंबर 322 थी उसमें चेंज किया गया है। ग्रेजुएट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग हिंदी और इंग्लिश एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, ग्रेजुएट होना चाहिए और हिंदी या इंग्लिश एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। और ए ग्रेजुएट ऑफ यूनिवर्सिटी हैविंग हिंदी और इंग्लिश एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एट लीस्ट इन इंटरमीडिएट एग्जाम, इंटरमीडिएट या तो ग्रेजुएट होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के होना चाहिए, और इंटरमीडिएट में कम से कम तो होना ही चाहिए। शुड पोजेस नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ manuscripts ऑफ बुक्स फॉर प्रिंटिंग, और प्रिंटिंग बुक्स के लिए जो भी ये प्रिपरेशन के लिए उसको स्किल्स होनी चाहिए। सेकंड है 5 ईयर एक्सपीरियंस, ये चीज मेन है, 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ प्रूफ रीडिंग इन हिंदी और इंग्लिश इन सम प्रिंटिंग प्रेस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेकॉर्ड, ठीक है। तो 5 साल का आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेन बात है इसमें, जिसमें जो चेंज हुआ है ये आप पहले वाली नोटिफिकेशन और अब वाली में चेक कर सकते हो कि कितना क्या चेंज हुआ है, ठीक है। ज़्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत कुछ क्लिनिकल मिस्टेक्स के कारण भी हो जाता है कभी कभी। ये जो पॉइंट है वो देखिए, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, प्रशासनिक कार्यों के कारण लगा लीजिए आप। तो द पोस्ट एडवर्टाइज अंडर कैटेगरी नंबर 63, 64, 106, 126, कैटेगरी नंबर 63, 64, 106 और 126 में बी रीड एज कैंसल्ड, इन चारों कैटेगरी को कैंसिल कर दिया गया है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुछ ऑडिटर वगैरह से संबंधित है। ये अकाउंटेंट की थी जो 64 नंबर है, और ये भी कुछ अकाउंट से रिलेटेड ही हैं, बीकॉम वगैरह मांग रखा था शायद इन्होंने कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये चारों चीज़ आप देख सकते हो, चारों कैंसिल हो चुकी हैं, चारों कैटेगरीज, ग्रेजुएशन मांग रखी है इन दोनों में, सॉरी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कौन कौन सी थी आप भर सकते थे या नहीं भर सकते थे, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो ये बहुत ही गलत बात है कि ये कैंसिल हो गई है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते इसके लिए आप। उसके बाद हम देखते हैं एफ, इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डाइटिशियन, डाइटिशियन की जो पोस्ट थी एडवर्टाइज अगेंस्ट द कैटेगरी नंबर 131, 131 नंबर में डाइटिशियन की जो निकली थी, द वर्ड MSc डाइटिशियन, एक वर्ड लिखा हुआ है उसमें MSc डाइटिशियन, बी रीड एज MSc डाइटिटिक्स, डाइटिटिक्स, ठीक है। तो ये इसको डाइटिशियन को ये वर्ड से चेंज किया गया है, ये इसमें सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। आगे है मेन जी, देखिए आप, इस जी में भी बहुत खास बात है, द बाइफिक्यूरेशन ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज अगेंस्ट द कैटेगरी नंबर 362 एंड 371 में बी रीड एज। अब जो वैकेंसीज हैं 362 नंबर जो कैटेगरी है और 371 नंबर जो कैटेगरी है, इनमें जो एक तो क्लर्क की पोस्ट है 362 में, तो और जो 371 है उसमें जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर बोथ, ठीक है। ये लैंग्वेज का है, हिंदी इंग्लिश वगैरह जो भी होगा, ठीक है। तो इनमें जो ये वैकेंसीज हैं पोस्ट कैटेगरी वाइज जो जितनी वैकेंसी थी उनमें चेंज किया गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि पहले वाली में कितनी थी और अब कितनी है, तो अभी इनको कम कर दिया गया है, घटा दी गई है वैकेंसीज, ठीक है। तो वो कुछ भी कारण हो सकते हैं, उनका कुछ नहीं बता सकते क्योंकि कहीं भी कुछ स्पष्टीकरण नहीं है उस बारे में। तो अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो फटाफट बता देता हूँ कि, लेकिन ये बस ये है कि वैकेंसीज घट गई है, अपनी तैयारी और अच्छे से करनी पड़ेगी। उसके बाद एच नंबर जो पॉइंट है, इन अपेंडिक्स सी कमीशन हैज मॉडिफाइड द सिलेबस फॉर द ग्रुप 56, ग्रुप 56 के लिए जो सिलेबस था उसको चेंज कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया, कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन और ग्रुप 57 कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, दोनों के लिए सिलेबस को चेंज कर दिया गया। द न्यू सिलेबस इज एज फॉलो। तो ग्रुप 56 के लिए जो है नीचे आपको नया सिलेबस मिलेगा, पहले भी सिलेबस मैंने अपने वीडियो में बताया था, पहले भी सिलेबस के बारे में, और अभी न्यू सिलेबस आया है। आप सभी को पता है कि 70% जो है वो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम है, जिस पोस्ट से रिलेटेड उससे संबंधित आएगा, और बाकी जो है वो अपना हरियाणा जीके मैथ रीजनिंग वगैरह आएगा। तो ये सिलेबस भी आप देख सकते हो, ये पूरा नोटिस आपको HSSC की साइट पे मिलेगा, विगतवार आप इसको पढ़ सकते हो, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हो, और सभी अपने जिसके भी CAT मेंस का एग्जाम होना है सभी अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा और अपना बेस्ट दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।